नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। मेरे पीछे काला झंडा देख रहे हैं और जिस छत पे खड़ा हूँ ये विनय चौधरी जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज जेडीयू वाले या इंडिया वाले सब लोग काला झंडा लगा रहे हैं। हमने पूछा भैया काला झंडा काहे लगा रहे हैं, तो इन्होंने जो कुछ भी कहा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन फैसला आपको भी करना होगा कि काला झंडा लगाना सही है कि नहीं है, पोल खोलना सही है या नहीं है। आप इस देश की जो राजनीति जिस धुरी पे चल रही है, जिस तरीके से इंडिया वालों ने 14 एंकर्स का, पत्रकार तो नहीं कहेंगे, एंकर्स का बाइकआउट किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? इन सब सारी चर्चाओं पर हमने आज विनय चौधरी से बात की, और बात विनय चौधरी से इसलिए की कि ये सिर्फ एक नेता ही नहीं, एक शिक्षाविद भी हैं और अपने वक्त के एक पत्रकार भी हैं। आप भी तो सर हैं पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार हम कहेंगे, तो पत्रकार से पत्रकार के बारे में पूछने में बड़ा मज़ा आता है। चलिए हम विनय चौधरी को आपको सुनाते हैं काला झंडा क्यों लगाया। और एक बात और पूछा है इनसे हमने कि दरभंगा में आप एम्स तो मोदी जी ने बनवा दिया था, और अब यहाँ के एम्स में कैंसर का इलाज भी शुरू हो गया है। क्या है पूरी कहानी, चलिए हम बात करते हैं विनय चौधरी जी से। काला झंडा फहरा दिए अपने घर पर, भाजपा का पोल खोल कर रहे हैं हम लोग। तो काला झंडा लगा के? काला झंडा लगा करके विरोध दर्ज कर रहे हैं। वो जो जातीय गणना का उन्होंने जो बिहार में विरोध करते हैं, उसके कारण हम लोग ये किए हैं। बतलाइए ना, आप ही बताइए ना, एक दिन ऐसा कमज़ोर सरकार होता है, एक दिन में हलफनामा बदलता है 2 घंटा में। इतना नहीं भरोसा आपने हलफनामा पर? भाई उनकी सरकार है, कुछ भी करे, आपको क्या करने का है? कैसे चलावे देश को? हर चीज में आप विरोध कर देते हैं। हम विरोध दुनिया में डंका बज रहा है। आप तो बता रहे हैं कि कितना कमजोर सरकार है। हलफनामा बदला उसकी फिक्र है, लेकिन पूरा देश बदल गया उसकी फिक्र नहीं है आपको। देश क्या बदला है तो वो भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि 400 रुपये जो जब सरकार में आए थे तो 400 रुपये था सिलेंडर, अभी ये घटा करके इतना स्टार्टअप हो गया सर, इतना लोगों के पास रोजगार आ गया सर। 2 करोड़ रोजगार के लिए कहे बस आप लोगों का मोदी जी का विरोध करना। 18 करोड़ रुपया कहाँ है रोजगार? मात्र 7,11,000 रोजगार उन्होंने अपने टेन्योर में दिया है। सर आप डेटा की बात क्यों करते हो? बिना डेटा की बात करते हैं आप, डेटा बीच में घुसा देते हैं। तो हम क्या करें? हम कह रहे हैं कि रोजगार हो गया, हमको दे दीजिए। बहुत आदमी बेरोजगार हमारे साथ हैं, उनको कुछ को रोजगार दिलवा दीजिए। डेटा की बात नहीं करेंगे। इतना बड़ा हाईवे बन गया, गडकरी जी देखिए तो हाईवे बना दिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे बिहार में तो वाजपेयी जी के समय में जो बना था NH, उसके बाद फिर कहाँ बना है? नहीं मतलब मोदी जी वाजपेयी जी के समय में जो बना था हाईवे, उसके बाद बिहार में कहाँ एक भी? अच्छा बता दीजिए ना, डाटा छोड़ दीजिए, जमीन पर ही बता दीजिए। वो तो जनता जान रही है कहाँ कहाँ बना है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए कि आप लोग मोदी जी के ही पीछे हाथ धो करके, कहाँ हम लोग मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं? मोदी जी हम लोगों के पीछे फूल लेते हैं तो कहते हैं कि जो शहीदों का अपमान हो गया। हम लोग कौन? उन लोग को तो कभी कहाँ हम लोग अपमान करते हैं? उन तो बेचारे बड़ा नहीं मोदी जी बेचारे रो रहे थे उस दिन, बोल रहे थे सब विपक्षी वाला हमको गरियाता है, इतना गाली सुने, क्या ऐसा करते हैं? हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि 400 रुपये सिलेंडर था। अंतर्राष्ट्रीय वाजपेयी जी ने कहा था अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर देश का पेट्रोलियम पदार्थ का मूल्य का निर्धारण होगा। हम तो यही मांग कर देते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है उस आधार पर बना दीजिए। अच्छा एक बात बोले सीरियसली? हाँ सीरियसली बोलिए। लोग कहता है मोदी जी कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये जनता कहती है, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं वो तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। कहे दरभंगा में एम्स बन गया, नहीं कहाँ बना है? ऊपर कह दिए तो बन गए। उनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पहले थे, अभी गृह मंत्री हैं, कहे कि मुंगेर में मैंने, लखीसराय में उन्होंने कहा था कि मुंगेर में मैंने आपको मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें उनका 1 पैसा नहीं कि खोल दिया हो। बतलाइए कितना झूठ बोलते हैं। मतलब आप मानते हैं? झूठे बोलवे करते हैं, मानते क्या है? वो तो आप फिर कहिएगा डाटा आप बता रहे हैं। एम्स खुल गया, दिखला दिया आपको? नहीं हमको तो मिल गया सर। कहाँ पर मिला ना? कहाँ पर? और कहा यही पे 4 बार आप खोजिए ना सर, चलिए ना हम दिखा देते हैं। आप मेरे मोदी जी को झूठा मत कहिए। हम चलिए, हाँ चलिए ना दिखा देते हैं। चलिएगा आप मेरे सामने दिखा देंगे। इतना शानदार है, हमसे कैंसर का अस्पताल इलाज शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। आप मोदी भक्त, अभी अंधभक्त है क्या? जो 14 को जो मोदी जी देती है ना, आपका भी हम लोग तब इस तरह से जो झूठ फरेब आप कहिएगा तो आपका भी हम लोग बाइकाट कर देंगे। अब RSS के जो झूठ बोलिएगा
लिखिएगा कि आप टीवी से निकल जाइएगा, तो टीवी से निकलिएगा तो कौन जाएगा आपसे बात करने के लिए? हमको दिखला दीजिए। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। हम आपके गुलाम हो जाएंगे। चलिए ना, सब बैठल है एम्स में, इलाज करा रहा है, पानियों चढ़ रहा है। चलिए हम चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। लगाए काला झंडा। बिहार प्रदेश जनता दल यू शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा की केंद्र सरकार जो आरक्षण विरोधी कार्य कर रही है, उसी को लेके आज ये तीसरे चरण 15 से 20 तारीख तक हर एक कार्यकर्ता को अपने अपने आवास पर काला झंडा लगाकर भाजपा का पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग ये झंडा लगाकर, काला झंडा लगाकर उनके मंशा को हम लोग पोल खोल रहे हैं। परिचय दे दीजिए आप। एजाज अख्तर खान उर्फ रूमी, राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य, जनता दल यू।